नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज एक बहुत बड़ी रैली की गई। मुस्लिम समाज के द्वारा आयोजित इस रैली में लाखों की संख्या में पूरे राज्य से मुस्लिम समाज के लोग आए और अपनी बातें रखी। आज की जो रैली थी उसका आयोजन इमारते शरिया के द्वारा किया गया था और इस रैली का जो मुख्य विषय था वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली। और इस रैली में पूरे देश भर के मुस्लिम समाज के नेता कर सकते हैं और बिहार में जितने भी बड़े नेता हैं सब सेकुलर दल के, भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो राजनीतिक दल है उनके नेताओं के लिए ये मंच एक मुफीद बना आज। और इसी मंच से तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव भी गरजे और दोनों ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। इस रैली में सबसे बड़ा जो चेहरा आप कह सकते हैं जो मौजूद थे वो थे मौलाना अरशद मदनी। मौलाना अरशद मदनी ने इस रैली में जितने भी आए हुए मुस्लिम समाज के लोग थे सबके बीच इस रैली के आयोजन की प्रासंगिकता पर अपनी विचार रखा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वक्फ संशोधन एक्ट के द्वारा सरकार जो है वक्फ की भूमि और वक्फ की प्रॉपर्टी पर नजरें जमाए बैठी है, उससे हमें अपनी संपत्तियों को बचाना है और उस संपत्ति को बचाने के लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम देंगे। इस रैली को संबोधित करते हुए इमारते शरिया बिहार के प्रमुख वली रहमानी ने भी, चूंकि वली रहमानी स्वयं युवा है, उन्होंने जो मौजूद वहां पर जो श्रोता थे, जो दर्शक थे, उनका काफ़ी हौसला अफजाई किया। काफ़ी क्रांतिकारी भाषण रहा उनका। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज के लोग अपना हक, अपना हुकूक लेकर रहेंगे। अपनी बात, अपनी आज़ादी उनकी जो है उस आज़ादी को कोई भी छीन नहीं सकता। सभी वक्ताओं ने विशेष रूप से नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए इसकी आलोचना की कि लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करती रहती है, मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करती है। इस बात को प्रमुखता से रखा मुस्लिम नेताओं ने। साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव, पप्पू यादव जैसे राजनेता, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। लेकिन प्रमुख रूप से ताली बजी बिहार के दो बड़े नेताओं पर, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव थे। जब तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत किसी एक व्यक्ति के बाप का नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों के हर एक व्यक्ति के बाप की है और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीनने का अधिकार सरकार को नहीं है। उसी तरीके इसका मतलब कि वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है उसे कोई भी सरकार जो है छीन नहीं सकती। पप्पू यादव ने भी एक तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, काफी क्रांतिकारी जो पप्पू यादव का अपना स्टाइल है, उसी स्टाइल में वो भाषण देते रहे लगातार। जो जितने वहां मौजूद जो रैली में आए हुए आगंतुक थे सबका एक तरह से जोश जो है वो भरते रहे। और इस रैली के आयोजन से, चूंकि चुनाव का वर्ष है, इस रैली में साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव, पप्पू यादव और अन्य वक्ताओं ने इस रैली के माध्यम से इस बात को भी उठाया कि चुनाव आयोग का जो डायरेक्टिव आया है, जो अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन होना है और उस वेरिफिकेशन के लिए जो चुनाव आयोग के लोग हैं वो घर घर जाकर सर्वे करने वाले हैं और जहां कहीं भी जो कोई भी मतलब जिनके बारे में भी कोई सकारात्मक प्रूफ नहीं मिलता है, सबूत नहीं मिलता है, उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की चर्चा चल रही है। इस विषय पर भी इस रैली में सभी वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखा। अब देखना है कि आज की इस रैली का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि अब मात्र 4 महीना चुनाव का शेष है। इन 4 महीने में आप मान कर चलिए कि प्रति रविवार कोई ना कोई कार्यक्रम इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपका। आज ही जस्ट पटना गांधी मैदान के बगल में एक वैश्य रैली भी हो रही थी, उसमें भी तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद थे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।